मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरनेट बंद करने की क्या आवश्यकता है भाई। आज जब हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं और उस समय जो है आप मंदिरों में जलाभिषेक करने नहीं दे रहे हो। अब हिंदू जलाभिषेक नहीं करेगा तो कौन करेगा भगवान शिव का। हाँ, यह तो गुड़गांव जो है सब जानता है कि वो गुरु द्रोणाचार्य का स्थान है, सनातनियों का स्थान रहा है। और इस तरह से ये बात ठीक नहीं है कि कुछ मुट्ठी भर जिहादियों के दबाव में सरकार दबाव में आ जाती है। एक तरफ तो सरकारें वहाँ की जो है इमामों को वेतन बढ़ा दिया, दूसरी तरफ हमारे पुजारी और संतों को, सनातनियों को कोई पूछता नहीं है। उसके बाद आप जलाभिषेक भी नहीं करने दोगे तो क्या चाहते हो? मेवात को पाकिस्तान घोषित करना चाहते हो? क्या है, पाकिस्तान का हिस्सा घोषित करना चाहते हो? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और खट्टर सरकार से मांग करता हूँ कि वो व्यवस्था करें। जलाभिषेक करने जा रहे हैं, वो युद्ध लड़ने थोड़े जा रहे हैं। आप युद्ध की स्थिति बना रहे हो। और मुस्लिम समाज से मेरी मांग है कि भाई भारत में हो, हिंदुस्तान में हो। भाई हिंदुओं ने आपको सम्मान दिया है, प्रेम दिया है। आप खड़े होकर के जो जा रहे हैं, जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके ऊपर फूल बरसाओ, उनके रास्ते में फूल बिछाओ, उनका स्वागत करो, प्याऊ लगाओ, तभी तो सद्भावना होगा। खाली भाईचारा भाईचारा कह के चारा बना के खाओगे हिंदुओं को, तो ये गलत बात है। मैं चाहता हूँ सद्भावना तो बन ही रहे। पूजा करने से तो ऐसी सद्भावना आती है, जब पूजा करता है मन पवित्र होता है, शुद्ध होता है। इसलिए अब नहीं करेंगे पूजा, मन कुंठाग्रसित रहेगा, क्षोभ रहेगा, तो सरकार के खिलाफ भी जाएंगे और अपने संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। ये ठीक बात नहीं है। मेरा मानना है कि सबको पूजा का अधिकार है और हिंदुस्तान में, वो भी बीजेपी की सरकार में, जब पूजा नहीं होगी तो किस समय होगी भाई। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये बात है, जो विपक्षी पार्टियाँ वो तो अपने आप को ऐसे सिर्फ जिहादियों के समर्थन में खड़े रहती है, जैसे लगता है कि वो भारत की राजनीति में है ही नहीं है। कम से कम विपक्ष को ही सामने आना चाहिए, आकर के रैली में जाना चाहिए कि भाई कांग्रेस को और तमाम विपक्षी जो हैं वो भी तो वहाँ के लोगों का वोट लेते हैं, भावना तो समझना चाहिए ना। लेकिन ये किसी ने ऐसा लगता है पेटेंट करा दिया है कि नहीं जी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई? अंग्रेजों कार्यकाल में नहीं रुका कभी दर्शन और जलाभिषेक या पूजा का, अंग्रेजों ने कभी नहीं रोका, आप ही रोकने वाले हो। तो ये बड़ा निंदनीय है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ के माननीय गृह मंत्री जी भी बीच जी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री जी भी अच्छे व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूँ कि वो हिंदुओं की भावना को समझें और दर्शन कराने की पूरी व्यवस्था करें। सम्मानित पूर्वक सभी सनातन धर्मी जाएं, जलाभिषेक करें, पूजन करें और आए। नून के डिप्टी कमिश्नर ने कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी परमिशन नहीं दी है, सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, 144 धारा लागू कर दी गई है और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो भी 144 सेक्शन का वायलेशन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई। भाई ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कमिश्नर साहब से, क्यों नहीं परमिशन आपने दिया? और परमिशन आप कौन होते हो देने ना देने वाले? और परमिशन न देने वाले कौन होते भाई? काहे नहीं दोगे? मूल विषय ये है, सरकार को इस पे पहल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। यह विषय 144 का नहीं है, यह विषय भक्ति और श्रद्धा का है। हाँ, अब पहले वाली तनाव था, पहले वाले में तनाव जो था उस समय आपने कुछ पहले किया नहीं। अब तो कुछ है भी नहीं, अब तो जा रहे हैं। आपने तो हिंदुओं के घरों को भी वहाँ उजाड़ दिया, गिरा दिया। हिंदू कितने मारेंगे? तो इसलिए हमें लगता है कि अगर जो अभी यात्रा नहीं निकलेगी तो यात्रा हमेशा के लिए बंद कर देंगे बहाना करके। इसलिए यात्रा में हमें, हमारी निवेदन है कि लोग भी शासन प्रशासन को साथ दें, सहयोग करें और शासन प्रशासन भी इनको भक्तों को सहयोग करे। दर्शन होना चाहिए।